शादी यहाँ रुड़की इसके साथ सार्थक गर्ग के साथ हुई है। इसके फादर हैं डॉक्टर संजय गर्ग और मेरे को जान से मारना चाहते हैं ये लोग। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जहाँ जहाँ मन करके टच कर लिया, कैसे भी कर लिया, पकड़ लिया हाथ, दारू पिलाते थे ज़बरदस्त। संजीव ये हैं भगवती हॉस्पिटल में, ज़बरदस्ती हाथ मेरा पकड़ के मुंह में दारू पिलाने की कोशिश करते थे। कहते थे हमारे यहाँ तो बीवीपी एक्सचेंज हो जाती है, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है। कहते थे हाँ, ये कहते थे तू अपने ससुर के साथ संबंध बना ले। मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। इस फादर ने इतना कर्जा लेके शादी की, इतनी इनकी लेवल की शादी कराई। पूरी शादी में 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है, जिसमें हमने 30 लाख रुपए इनको कैश भी दिया था। इतनी 1 करोड़ से ऊपर की ज्वेलरी है इनकी मतलब इनके पास। डॉक्टर कोकिला तो मेरे फ्लैट में आई थी और मेरी सारी ज्वेलरी लेके चली गई। उनका ले जाने का क्या मतलब है? मेरी पूरी 1 करोड़ की ज्वेलरी है, उसमें जो सामान वो उनके घर पे है, आज भी वो उनके घर। मैं अपनी एक बात बोल रही हूँ, उस चीज़ के सारे एविडेंस हैं मेरे पास कि ये घर में बैठ के बोलते हैं कि हम तो जज को खरीद लेंगे। स्वागत है आप लोगों का नमस्कार सिटी में। और आज रुड़की के अंदर एक हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई। रुड़की के जाने माने डॉक्टर संजय गर्ग, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और महावीर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से अपना अस्पताल चलाते हैं चावमंडी रुड़की में, उनके यहाँ आज यूपी के अलीगढ़ से पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने का क्या कारण रहा, बहुत देर तक पुलिस ने क्या जांच पड़ताल की, क्या कारण रहा कि पुलिस यहाँ पर अचानक आई, ये हम आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। गर्ग है, मेरी शादी यहाँ रुड़की इसके साथ सार्थक गर्ग के साथ हुई है। इसके फादर हैं डॉक्टर संजय गर्ग। ये लोग मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग से ही दारू पीता है वो, इतनी ज़्यादा कि वो कहीं पे भी वॉशरूम मतलब टॉयलेट कर देता है, रूम में टॉयलेट कर देता है, कहीं पे भी गिर जाता है, कुछ भी कर देता है, हर टाइम मुझसे लड़ता है। इनके घर में इनको मैंने बताया तो इनके घर में इसके जो फादर है डॉक्टर संजय गर्ग, ये इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि इन्होंने मतलब मेरे को छेड़ने की उसमें कर दी और मेरे को जान से मारना चाहते हैं ये लोग। फिर उसके बाद अब क्या कहते हैं, मैं जैसे तैसे यहाँ शांति में मैं रहने के लिए तैयार हुई इन लोगों के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, यहाँ से, और फिर फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। फ्लैट में शिफ्ट करने के बाद मेरी सारी जो ज्वेलरी थी वो वहाँ से कोकिला चाची, डॉक्टर कोकिला है यहाँ पे, हेमंत हॉस्पिटल है, उनकी वाइफ हैं, वो यहाँ से सारी मेरी ज्वेलरी लेके चली गई। अब इन्होंने डाइवोर्स का भी केस फाइल कर दिया है, मतलब पूरी मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। अब आप आज क्यों आई हैं? आज मैं इनको क्या कहते हैं, जो मैंने कंप्लेन की है वो उस चीज़ के लिए पुलिस को लेकर आई हूँ। किस तरह से शोषण होता था आपका? ये मेरे को टच करके चलते थे, मेरे साथ ना गंदे से वो बिहेव करते थे, जहाँ जहाँ मन करके टच कर लिया, कैसे भी कर लिया, पकड़ लिया हाथ, दारू पिलाते थे ज़बरदस्ती मुंह में। डॉक्टर संजीव ये हैं भगवती हॉस्पिटल, ये मतलब डॉक्टर हैं और मेरे पूरी बॉटल लगाते थे मुंह में, ज़बरदस्ती हाथ मेरा पकड़ के मुंह में दारू पिलाने की कोशिश करते थे। कहते थे हमारे यहाँ तो बीवीपी एक्सचेंज हो जाती है, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है। ये कहते हैं हमारे यहाँ ये कल्चर है। अच्छा, ये जो यही था, एक्सचेंज करना नहीं था। ये कहते थे हाँ, ये कहते थे तू अपने ससुर के साथ संबंध बना ले। ये जो आप बात कह रही हैं, हाँ जी, जाहिर सी बात है हम भी क्रॉस चेक करें। हाँ जी बिल्कुल, आप कर लीजिए। हाँ जी, आपने नाम लिया, हाँ बिल्कुल नहीं है, सही बात है। आप हाँ बिल्कुल सही बात है, छोटे नाम नहीं है। आप ठीक है, आप चेक कर लीजिए। हाँ क्रॉस चेक, बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये जो आज आप पुलिस लेकर आई है, तो ये किस तरह का मामला आपने इन पे बनाया है, क्या आपने केस फाइल किया है? वो आपको बताएंगे मनोज सर, मैं अपना पूरा बयान वगैरह सब दे रखा है। मेरी सारी ज्वेलरी इनके पास है, मेरे पास एक भी सामान इन्होंने नहीं छोड़ा है, एक भी सामान, एक रिंग तक नहीं। अच्छा, शादी से पहले जब देखा जाता है लड़का और उसके बारे में पता किया जाता है, उसके बारे में इन लोगों ने हमें इतना झूठ बोला कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसका 25% हार्ट वर्क करता है और लीवर 50% इसका हार्ट वर्क कर रहा है, लीवर इसका 50% वर्क कर रहा है। और इन्होंने हमसे सारी बात छुपाई थी। इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये इतना ज़्यादा दारू का एडिक्टेड है। अब क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहती हूँ कि ये पहले इनको क्या कहते हैं, जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरी लाइफ स्पॉइल की, इसको सज़ा मिले। मैं इनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। डाइवोर्स का जो है वो है, लेकिन पहले इनको सज़ा मिले। जो मेरा सामान इन्होंने रख लिया है, जो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, इसको पहले मैं इनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। मेरे फादर ने इतना कर्जा लेके शादी की,
इतनी इनकी लेवल की शादी कराई। पूरी शादी में 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है, जिसमें हमने 30 लाख रुपए इनको कैश भी दिया था। इतनी 1 करोड़ से ऊपर की ज्वेलरी है इनकी मतलब इनके पास। इतना सब कुछ दिया, सब कुछ करने के बाद ये कहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे लिए क्या किया है। अभी भी मतलब जो मेरा हस्बैंड है वो मुझसे डिमांड करता है कि क्या कहते हैं मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए। और इसकी मदर, सार्थक की मदर लिपि गर्ग, वो मुझसे कहती है कि क्या कहते हैं जो तुम्हारे पापा ने अलीगढ़ में ज़मीन ले रखी है वो सार्थक के नाम करा दो। हाँ, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं फ्लैट में रह रही हूँ, अकेले रह रही हूँ 4 महीने से। ये लोग कोई किसी मतलब मुझसे मतलब नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल कोई भी। और हाँ, कौन सा केस किया है? अभी तो मतलब इनकी कंप्लेन ही की है। हाँ, मतलब जो प्रॉब्लम। हम अभी तृप्ति जी के साथ बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले का जो प्रकरण आपने देखा है उसके मामले में डिटेल्स जानने के लिए। तो तृप्ति जी अभी बताएंगी कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, आज ये पुलिस लेकर क्यों आई थी, किस तरह के मामले रहे हैं और ये सब कुछ कब से चल रहा है इनके साथ। ये सब कुछ मेरे साथ 3 साल से चल रहा है। मैं डे 1 से इतनी परेशान हूँ। हम लोग शादी करके जब यहाँ रुड़की आए तो उसके तुरंत बाद हम मालदीव्स गए थे हनीमून के लिए। तो इसका बीपी वहाँ एकदम लो हो गया। हम लोग 7 डेज़ के लिए गए थे और 5 डेज़ में रिटर्न भी आ गए थे। इसका नहीं, आप बोलेंगे नाम जिस भी कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, जिससे मैं सार्थक के साथ मालदीव्स गई थी हनीमून के लिए। तो उसमें भी मतलब इसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की, वहाँ पे भी इसका बीपी एकदम लो हो गया। उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मैंने यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि बीपी लो में क्या करना है और बीपी हाई में क्या करना चाहिए था। तो मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करके इसके फादर को भेजा। इसके फादर ने कहा कि ये तो इतना ज़्यादा लो हो गया है कि तुम इतनी ज़्यादा, मतलब इसको सार्थक को वहाँ पे डांट पड़ी थी कि तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम जब भी कहीं भी फंक्शंस में जाते थे वहाँ पे भी इसकी इतनी ड्रिंकिंग होती थी। जब हरिद्वार में हम कोम्पल की शादी में गए, वहाँ पे भी क्या कहते हैं इसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वहाँ पे भी इसने मेरे साथ बहुत लड़ाई की। हम जितनी जगह सवॉय गए, मसूरी में, वहाँ पे भी इसने मतलब इतनी ड्रिंक कर ली कि इसका जो छोटा ब्रदर है वो मुझे लेने के लिए आया। और फिर घर में जाके कि मतलब सारी प्रॉब्लम्स इसकी ड्रिंक की वजह से होती थी। फिर मैं इसकी फादर मदर को ये कहती थी कि ये एडिक्टेड हो चुका है। वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये एडिक्टेड है लड़का। फिर मतलब ये चीज़ें बहुत टाइम तक, 1 साल तक चलती गई। फिर क्या कहते हैं हम लोगों ने मतलब ये मेरे मतलब मदर फादर को बताया। उन्होंने फिर कंप्लेन भी की कि भाई रोज़ का झगड़ा अगर इतना ज़्यादा है तो आप इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो इन्होंने हमें हमेशा यही कहा कि हाँ, हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। फिर एक बार हम ये साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे। उसका भी मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, प्रूफ है। तो हमने वहाँ दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने भी बताया कि तुम मतलब इतने एडिक्टेड हो चुके हो दारू के, तो उस चीज़ को कंट्रोल करो, या तो खुद से करो, दवाई खाओ। तो दवाई उसने कभी खाई नहीं। और 2 साल हो गए थे तो इसकी मदर मुझसे कहती थी तुम लोग एक बेबी कर लो, हो सकता है सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग टेस्ट करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि एक बार टेस्ट करा के देख लेते हैं। तो मेरी टेस्ट डॉक्टर मनीषा आंटी ने की थी, भगवती हॉस्पिटल। उन्होंने भी टेस्ट किया था। मेरी सारी टेस्ट नॉर्मल थे। फिर उन्होंने कहा कि कोकिला चाची से भी कराते हैं। तो डॉक्टर कोकिला के पास भी हम लोगों ने टेस्ट कराया था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सार्थक की जो रिपोर्ट थी उन्होंने मुझसे हाइड कर दी, इवन सबसे हाइड कर दी। और उसके बाद से वो कोई बच्चे वाला टॉपिक नहीं आया। हमेशा मुझे ये कहते हैं कि हमारी यहाँ तक पहुँच है, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम पैसे दे के अमित शाह को खरीद लेंगे, हम क्या कहते हैं जज को खरीद लेंगे, मतलब सब चीज़ सब लोगों को ये खरीद लेंगे। इतना पैसा है इनके पास कि ये हर किसी को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन बहू को अच्छे से रखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सबको खरीदने की बात करते हैं पैसे से, खरीदने की बात करते हैं पैसे से। और आप सोचो, घर में बैठ के अपने पार्टनर्स के साथ ऐसी बात करते हैं। इस चीज़ का भी मेरे पास प्रूफ है। यानी आपने जितने भी एलिगेशंस लगाए, आप ये कह रहे हैं सबके एविडेंस हैं आपके पास, सबके प्रूफ्स हैं। यस। इन लोगों ने पहले से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया है, और उसमें मतलब इन्होंने इतने गलत एलिगेशन लगाए हैं कि मेरा अफेयर है, मैं ड्रिंक करती हूँ, ड्रिंक करके मार पिटाई करती हूँ और गाली देती हूँ। अगर मैंने गाली दी तो इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर दिया, तब जाके मैंने इनको गाली दी। इतना इन्होंने मुझे 2-2 दिन के लिए सार्थक घर नहीं आता था।
घर से बाहर निकालने के लिए इसके फादर मुझसे कहते थे गेट लॉस, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे को रखना नहीं है इस घर में। तो मैं कहती थी कहाँ जाऊँ मैं, रात हो रही है, कहाँ जाऊँ आप मुझे बताओ, अपने घर जाओ, अपने अलीगढ़ चली जाओ। हमेशा मतलब इसके फादर मुझे यही कहते थे कि अलीगढ़ चली जाओ तुम। इस चीज़ का भी मेरे पास एविडेंस है कि डॉक्टर संजीव अंकल कहते थे कि क्या कहते हैं, अगर ये लड़की यहाँ से चली जाएगी तो तेरी डॉक्टर संजय गर्ग जीत हो जाएगी। इस चीज़ की मेरे पास पूरी क्लिप है। तो इन सभी आरोपों का क्या जवाब देते हैं डॉक्टर संजय गर्ग या दूसरे डॉक्टर्स, हम उनके पक्ष को भी आप लोगों के सामने रखेंगे। इन आरोपों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, बल्कि उन्होंने ऊपर से तृप्ति जी पर क्या आरोप लगाए जो उन्होंने केस फाइल किया हुआ, इस बारे में भी। तो हमारे साथ बने रहें नमस्कार सिटी पर। धन्यवाद।